गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाई कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट अगर टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई भी मटेरियल या डॉक्यूमेंट यूज़ करता है तो डिमांड या पेनल्टी निकालने से पहले डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर को वो डॉक्यूमेंट या मटेरियल जो है उसकी कॉपी प्रोवाइड करानी कंपलसरी है। अगर बिना उस कॉपी को प्रोवाइड किए जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी डिमांड या पेनल्टी निकालता है तो वो डिमांड और पेनल्टी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। दोस्तों, क्यों हाई कोर्ट का ऐसा कहना पड़ा, केस के क्या फैक्ट थे, टैक्स पेयर ने क्या दलीलें दी और हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, आइए बताते हैं आपको पूरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके रख लीजिएगा, कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगा। देखिए, हाई कोर्ट की इस केस में क्या हुआ कि टैक्स पेयर का ये जो केस पर्टेन करता है वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए पर्टेन करता है। टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक सर्वे हुआ 18-19 में। सर्वे में पाया गया कि टैक्स पेयर जो है उसमें कुछ जीएसटी इवेजन किया है। ऐसा डिपार्टमेंट का मानना था कि टैक्स पेयर ने कुछ जीएसटी इवेजन किया है। टैक्स पेयर को शो कॉज नोटिस दिया जाता है और उसके अगेंस्ट एक डिमांड कंफर्म कर दी जाती है। टैक्स पेयर ने जब इस ऑर्डर को अपील में चैलेंज किया तो अपील भी उसकी रिजेक्ट हो गई। बेसिकली अपील में भी वो नहीं जीत पाया, इसलिए वो अब हाई कोर्ट में आया इस केस को लेके। पिटिशनर ने यहाँ पे दो मेन आर्गूमेंट्स दिए हैं। पहला तो ये कि ये सारी जो एक्सरसाइज है ये की गई है ये मान के कि टैक्स पेयर ने 18-19 में कोई भी रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी है, जबकि टैक्स पेयर का कहना है कि 18-19 में वो अपनी पूरी रिटर्न फाइल कर चुका है ऑलरेडी विद इन टाइम। तो टैक्स पेयर ने कहा कि ये जो एक्सरसाइज की गई वो गलत बेसिस पे की गई, ये मानकर कि उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, जबकि वो अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका है। दूसरा जो मेन ग्राउंड टैक्स पेयर ने लिया जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि हाँ ये सही है और ये जो असेसमेंट हुई है, ये जो डिमांड निकाली गई है वो गलत है, वो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि पिटिशनर ने अपनी दलील क्या दी, पहले वो समझिए। पिटिशनर ने कहा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है ये एक एसआईबी रिपोर्ट के बेसिस पे हुई है, यानी कि डिपार्टमेंट के पास एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से रिपोर्ट आई थी, उसके बेस पे उसके यहाँ सर्वे हुआ और उसकी जो डिमांड निकाली गई उसका बेसिस था इनिशियल एसआईबी की रिपोर्ट। पिटिशनर को उस एसआईबी की रिपोर्ट की कॉपी कभी प्रोवाइड ही नहीं कराई गई। पिटिशनर ने यह ग्राउंड लिया कि उसकी कॉपी उसे प्रोवाइड नहीं कराई गई तो वो उस कॉपी को कैसे काउंटर करेगा, यानी जिस डॉक्यूमेंट को टैक्स पेयर के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है एज अ बेसिस, एज अ बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट उसकी सारी डिमांड आगे डिपेंड करती है, तो वो डॉक्यूमेंट ही उसको प्रोवाइड नहीं किया गया, वो रिपोर्ट ही उसको प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो टैक्स पेयर ने यहाँ पे ये कहा कि ये जो पूरी असेसमेंट है, ये जो पूरी मेरी डिमांड निकाली है, पूरी प्रोसीजर इसका नल एंड वॉइड है। हाई कोर्ट ने पूछा रेवेन्यू से कि भाई क्या आपने इसकी कॉपी पिटिशनर को प्रोवाइड कराई। रेवेन्यू ने अपने डॉक्यूमेंट चेक करके कहा कि पिटिशनर ने कभी ये कॉपी हमसे मांगी ही नहीं, इसलिए हमने प्रोवाइड नहीं कराई। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर भी कहा कि टैक्स पेयर ने चाहे ना मांगी बट अल्टीमेटली डिस्प्यूट जो ये है कि कॉपी प्रोवाइड कराई गई या नहीं कराई गई, तो ये सेटल्ड है, ये अनडिस्प्यूटेड है कि कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई। टैक्स पेयर ने मांगा या नहीं मांगा उसको हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे केस में टैक्स पेयर ने मांगी ही नहीं कॉपी जो अपने उसकी डिमांड निकाली गई उस दौरान। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर भी यहाँ पे ये कहा कि ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई, डिपार्टमेंट खुद भी प्रोवाइड कराया सकता था इस कॉपी को, और इस कॉपी के प्रोवाइड ना कराए जाने की वजह से पिटिशनर जो है वो अपना केस प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका केस को हार्म हुआ है और ये ग्रॉस वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि आप सामने वाले को एक पूरा मौका देंगे उसको अपनी बात रखने का, और पिटिशनर अपनी बात रखेगा कैसे, क्योंकि उसको जब कॉपी ही प्रोवाइड नहीं कराई गई तो वो अपनी बात रखेगा कैसे कि भाई कॉपी में क्या लिखा था, उसके अगेंस्ट क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी प्रोसीडिंग है ये ग्रॉस वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, क्योंकि इसमें जो मेन मटेरियल था जो यूज़ किया गया था टैक्स पेयर के अगेंस्ट उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे बताया है कि whenever any person is asked to give his response and charges are based on certain material and documents, then it is mandated that the delinquent should be provided all the material on which the said charges have been framed। यानी कि
अगर किसी भी मटेरियल के बेस पे टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई भी डिमांड निकाली जा रही है, कोई भी पेनल्टी कंफर्म की जा रही है, तो डिपार्टमेंट को फ़र्ज़ बनता है कि वो टैक्स पेयर को उसकी एक कॉपी प्रोवाइड कराए। लेकिन ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, क्योंकि वो कॉपी जो होती है वो कहते हैं कि हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते, पर बहुत बार होता है कि हमने देखा कि वो मांगने पे भी नहीं देते। तो अल्टीमेटली आपके पास सॉल्यूशन क्या है? आप उसके अगेंस्ट अपील करेंगे, अपील में के बाद अगर आप हार गए तो उसके बाद ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है। तो इस तरह आप अपनी बात रख सकते हैं जीएसटी में। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के अगेंस्ट जो डिमांड थी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया, उसको क्वैश कर दिया गया। मैटर जो है वो वापस रिमांड बैक कर दिया है अथॉरिटी के पास, फिर से फ्रेश प्रोसीडिंग के लिए कि भाई इस बार पेटिशनर को पहले कॉपी प्रोवाइड कराई जाए, और कॉपी के अलावा अगर और कोई भी मटेरियल यूज़ किया गया है टैक्स पेयर के अगेंस्ट तो उसकी कॉपी भी पेटिशनर को प्रोवाइड कराई जाए, और फिर से सारी प्रोसीडिंग को प्रोसेस किया जाए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है, जहाँ पे टैक्स पेयर को मटेरियल प्रोवाइड ना कराने की वजह से पूरी प्रोसीडिंग ही जो है वो क्वैश कर दी गई है। और ये बिल्कुल ठीक जजमेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो इसमें वायलेट हुए हैं, कॉपी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई पर आपके अगेंस्ट यूज़ की गई है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि यूज़ की गई है? वो आपको ऑर्डर में या शोकोज में पता लग जाएगा, क्योंकि शोकोज में या ऑर्डर में उसका रेफरेंस जरूर दिया होगा कि भाई हमारे पास एक कॉपी है जिसमें आपका नाम आया है, जिसमें आपके अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आप सबसे पहले उसकी एक कॉपी की डिमांड करिए। अक्सर टैक्स पेयर्स जो हैं या फिर उनके काउंसिल जो हैं वो भी ये गलती कर जाते हैं कि वो कॉपी नहीं मांगते। आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगिए डिपार्टमेंट से कि भाई जिस आप रेफर दे रहे हो, जिस चीज़ को, जिस डॉक्यूमेंट को आप रेफरेंस दे रहे हैं नोटिस में, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड कराई जाए। तब डिपार्टमेंट आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड कराने के लिए बाउंड है। हालांकि इस केस में पेटिशनर ने नहीं मांगी थी, फिर भी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं मांगी थी, फिर भी डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पूरा केस लॉ आप पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा केस लॉ ओपन हो जाएगा। ये लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो दोस्तों आप हमारा कोई भी प्लान लेके जीएसटी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के हमारे प्लान्स हैं। कोई भी आप एक प्लान ले लीजिए, उसके बाद आप पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे। हमारी प्राइसिंग जो है वो मार्च में बढ़ने जा रही है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का तो आप फरवरी में ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको यही लाइब्रेरी बड़े हुए रेट्स पे सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो आप इसे रिन्यू भी कर सकते हैं करंट रेट पे, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग पीरियड है वो भी चलता रहेगा, प्लस जितने पीरियड के लिए आप रिन्यू करोगे वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 6 महीने की मेंबरशिप बाकी है और आप 3 साल का प्लान और लेते हैं तो आपकी जो न्यू मेंबरशिप होगी वो 3 ईयर 6 मंथ्स हो जाएगी, ना कि 3 ईयर्स। तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप एडवांस में रिन्यू कराते हैं, प्लस आपको जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है उसका फ़ायदा मिलेगा, तो आपको बढ़े हुए प्राइस पे पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी 6 महीने बाद। दोस्तों एक चीज़ और, हमने रिसेंटली आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी में भी कंटेंट डालना शुरू किया है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ से हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आर्टिकल है वो पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे आपको सॉल्व करने में। धन्यवाद दोस्तों।